महीने आपकी प्रतिक्रियाओं, पत्रों और सुझावों का खूब इंतजार रहता है। हर महीने आने वाली आपके संदेश मुझे और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। अगले महीने हम फिर मिलेंगे देश और देशवासियों की नई उपलब्धियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी देशवासियों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। किरण जी बताएं, जो आज मन की बात नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री द्वारा लाइव टेलीकास्ट की गई, आप लोगों ने उसको सुना, उससे क्या आप लोगों को संदेश मिला? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। आज हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रोग्राम मन की बात का यहाँ देखने पहुँचे थे और इस प्रोग्राम से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। ये कोई सीरियल नहीं है, ये इससे हमारे देश को आगे बढ़ने में हम युवाओं को शक्ति मिलती है, उससे प्रेरणा मिलती है। आज हमें इसमें दो बातें सीखने को मिली। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि एक पेड़ माँ के नाम, इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ लोकल में भी ऐसा कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाए। और एक बात हमें और देखने को यहाँ सुनने को मिली कि जैसे जो वेस्ट कचरा है, उससे जो दो लड़कियाँ थी आज के प्रोग्राम में, उन्होंने भी बहुत अच्छे उससे उस कचरे को इस्तेमाल में ले आकर अच्छी शिक्षा दी है हमारे देशवासियों को। आज देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है। 2014 में करीब 14 लाख युवा एनसीसी से जुड़े थे। अब 2024 में 20 लाख से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े हैं। पहले के मुकाबले 5,000 और नए स्कूल कॉलेजों में अब एनसीसी की सुविधा हो गई है। प्रधान जी बताएं, जो आज मन की बात का संदेश नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में दिया, इससे आप लोगों को क्या जागरूकता आई? बहुत ज़्यादा जागरूकता है हमारे अंदर, जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके अंदर हमारे को बहुत प्रेरणा जो मिलती है, ये बहुत ही देश के लिए बहुत ही बढ़िया है। और ये ऐसे ही इनकी मन की बात के कार्यक्रम 116वां एपिसोड था आज, जो मन की बात में ज्ञाना भी गए प्रधानमंत्री मोदी, वहाँ से भी बहुत उनके राष्ट्रपति, देखो उनसे बहुत बढ़िया उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम लगाया। इससे भी पूरे अपने इंडिया में नहीं, बाहर देशों में भी अपना नाम रोशन हो रहा है। ये हमारे को बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम लगा। रामवीर जी बताएं, जो आप एक गांव में रहते हैं, गांव का माहौल और नरेंद्र मोदी जी के विचार सुनकर कितना प्रभावित होगा? देखो जी, बहुत अच्छा है, पहले से तो बहुत ही मतलब आगे बढ़ रहा है देश भी प्रदेश भी। मैं सिडानी गांव से आया हूँ। मेरे गांव में भी आज एक दो जगह लड़के इकट्ठे हुए हैं मन की बात सुनने के लिए, और लोगों में उत्साह। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। आपने अपने आसपास देखा होगा, जब भी कहीं कोई आपदा होती है, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, कहीं भूकंप आया हो, कोई हादसा हुआ हो, वहां मदद करने के लिए एनसीसी के कैडेट्स जरूर मौजूद हो जाते हैं। आदित्य जी बताएं, आप आज के प्रोग्राम में आपकी दुकान पर जाखल मंडी के सभी गणमान्य व्यक्ति और बच्चों ने ये प्रोग्राम देखा, तो कैसे लग रहा है? और आप बीजेपी में शामिल हुए, कितने प्रभावित हुए नरेंद्र मोदी जी की बातों से लेकर? सबसे पहले तो पूरे क्षेत्रवासियों को, समस्त देशवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार, और सभी को महाराष्ट्र में जीत पर और बीजेपी की सरकार बनने पर बहुत बहुत बधाई हो। आप सबकी मेहनत रंग लाई। और जो ये मन की बात प्रोग्राम है, हालांकि मैंने आज पहली बार ही सुना हो, जो हमने कार्यकर्ताओं के साथ सुना। आज हमने एक रूपरेखा तैयार की कि हम सब कार्यकर्ता इकट्ठे बैठेंगे और बीजेपी के लिए कार्य करेंगे और मन की बात को सुनेंगे। और इसे सुनने से पता लगा कि ये प्रोग्राम जो एक लोगों में मनगढ़ंती के मन की बात है, मोदी जी अपनी कहते हैं, ये अपनी नहीं, ये देश को लेकर जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे देश के लिए काम आती हैं, या कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हमारे देश में चल रहे हैं जिनके बारे में हमें नहीं नॉलेज, जैसे प्रधानमंत्री जी का गोयनिया दौरा और अलग चीज़ें, वेस्ट मैनेजमेंट पर उन्होंने बात की, एनसीसी कैडेट्स के बारे में उन्होंने बात की है, और साइबर क्राइम के बारे में उन्होंने बात की है। तो ये जागरूकता अभियान है एक तरह से। मन की बात नाम के
कहने का नाम है कि उसकी जगह पर एक जागरूकता अभियान है कि लोग जब सुनते हैं तो उन्हें पता लगता है कि किस तरह से आज साइबर क्राइम हमारे देश में बढ़ रहा है, जिसमें एक बच्चे से लेके बुजुर्ग व्यक्ति तक हर कोई उसका शिकार हो रहा है। आज हमें पेड़ लगाने की जरूरत है। जहां हमारे इन्वायरमेंट में ग्लोबली हम देखते हैं कि आज प्रदूषण के मामले में हमारा देश काफी आगे निकल चुका है, कि आज हम दिल्ली एनसीआर का देखते हैं, हरियाणा का देखते हैं तो प्रदूषण लेवल गुड़गांव का देखते हैं 400 का इंडेक्स पार किया हुआ, काफी ज्यादा प्रदूषण है। तो उसे रोकने के लिए कुछ उपाय किए जाने चाहिए। और जो एक पेड़ लगाओ माँ के नाम लगाओ मुहिम प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, उसी के तहत हमने भी कुछ समय पहले लॉन्च क्लब जाखल और हमने मिलकर काफी जगह पेड़ लगाने का कार्य किया था। हमने अपने जन्म दिवस पर कार्यक्रम शुरू किया था कि हमने पेड़ लगाने हैं, और हमारा डेली का टारगेट था कि हमने 100 पेड़ कम से कम लगाने। वो तो बात ठीक है। आज नरेंद्र मोदी जी ने वेस्ट प्लांट के लिए जिक्र किया। जाखल मंडी में नगर पालिका के चुनाव होने हैं, जो नई मैनेजमेंट बनेगी, चेयरमैन बनेंगे, एमसी बनेंगे, क्या जो वेस्ट प्लांट है उसके ऊपर कार्य होगा? मंडी की जो समस्या है उस पर आवाज उठाई जाएगी। जो कूड़े की समस्या है मंडी में वो काफी ज्यादा गंभीर रूप ले रही है। हमने काफी बार उसके लिए आवाज भी उठाई है। जो एक मशीनरी हमने लगवानी थी वो भी हमने लड़कर मशीनरी लगवाई, जिसे ट्रोमल प्लांट का नाम दिया जाता है, मगर वो मशीनरी देखने में खिलौना नजर आ रही है कि वो भद्दा मजाक किया गया है। जो ये जिनके पास ट्रीटमेंट प्लांट का या वेस्ट का हमारा ठेका है, उस कंपनी ने वो कर क्या रही है ना, तो वो सेग्रीगेट कर रही है। कहने को तो कहता है कि दिन में वो 30 टन कूड़ा साफ करेगी, या वहां से जो वेस्ट मैनेजमेंट निकलेगा उसको उठा के लिया जाएगा, खेतों में खाद के रूप में काम किया जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आज जाखल में 1000 टन से भी ज्यादा कूड़ा पड़ा है, जहां चाहे वो स्कूल के पास कूड़ा पड़ा हो, चाहे कहीं पे भी कूड़ा घेरने की जगह नहीं है। आज नगर पालिका की जो जगह है उसे छुड़वाने के लिए कई बार बात हो चुकी है। जो एक खाल भी है, सरकारी जगह है, उसे छुड़वाया नहीं जा रहा। तो ऐसे काफी गंभीर मुद्दे हैं जाखल को लेकर, जिन पर विचार होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। आज हमें जरूरत है एक ऐसे नेतृत्व की जो जाखल मंडी में है, जो जाखल के लिए कार्य करे, ना कि अपने लिए कार्य करे, जो मंडी को विकसित करने के लिए कार्य करे। आज चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स का मुद्दा लगा लीजिए, कूड़े का मुद्दा लगा लीजिए, पानी का मुद्दा लगा लीजिए, सड़कों का मुद्दा लगा लीजिए, हर जगह जाखल मंडी जो की तो बदहाल स्थिति में। आज हमारी मंडी में जो आवाज नहीं उठी है कि अनाज मंडी बाहर जानी चाहिए, पुलिस चौकी को लेकर मांग उठ रही है। इसी को लेकर अगर आपको याद होगा हमने धरना प्रदर्शन भी किया था, मंडी बंद भी की थी, जिसमें डीएसपी साहब ने मौके पर आकर आश्वासन दिया था कि हम शाम को ही 2 पुलिस कर्मचारी यहां पर लगा देंगे, मगर वो सिर्फ एक ढकोसला था और उसके बारे में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज भी मंडी में लगातार चोरियां हो रही हैं, चाहे वो किसी के गले से 80,000 रुपए चुराना हो, किसी लड़की के हाथ से मोबाइल फोन छीन कर लेके जाना हो, चाहे कोई कारण। तो ये कई कारण है जिन पे हम हर एक जिम्मेवारी, मुझे लगता है कि हमें प्रशासन पर आज हमें खुद एक सख्ती से कदम उठाने की जरूरत है कि हम कैसे अपने शहर को सुंदर बना सकते हैं और खुशहाल बना सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम कभी भी हम कहीं कोई भी मान लीजिए अन्याय होता देखते हैं, चोरी होते देखते हैं, कहीं ना कहीं हम चुप कर जाते हैं कि हमें क्या। तो हमें इसके लिए कदम उठाने होंगे। अगर कहीं नशा बिक रहा है उसके लिए हमें सक्रिय होना होगा, आगे आना होगा और उन पर खुद कार्यवाही करनी होगी। तभी हमारा जो एरिया है वो नशे से मुक्त हो सकता है, क्राइम से मुक्त हो सकता है और खुशहाल हो सकता है। किरण जी, आप लोगों ने जाखल मंडी में पुलिस चौकी के लिए आवाज उठाई थी, उस कार्य में सफल क्यों नहीं हो पाई? देखो जी, हमने इसके लिए एक नशे के लिए एक मंडी में एक चौकी बनाने के लिए मांग रखी थी, जिसमें डीएसपी साहब ने मौके पर आके हमें आश्वासन भी दिया था कि यहाँ पर जरूर हम चौकी बनाएंगे, मुलाजमा यहाँ बिठाएंगे, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा माहौल पड़ा है। हम आगे मांग चाहते हैं सरकार से कि जल्दी से जल्दी यहाँ चौकी बने। शर्मा जी, सरकार बीजेपी की है पूरे देश में, प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी, आगे इस धुंध का समय है, सर्दी का समय है, चोरी को बढ़ावा दिया जाएगा और प्रशासन की तरफ से नाकामियां नजर आ रही हैं। क्या जो जाखल मंडी बीजेपी कार्यकर्ता है या जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, क्या इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा? देखो जी, पिछले काफ़ी वर्षों से ये काम अधर में ही लटके हैं। इसमें चाहे पंचायत की नाकामी लगाएं या प्रशासन की नाकामी लगाएं। अब हम चाहेंगे कि कोई हमें अच्छा नेतृत्व मिले, नई पंचायत बने, नया हमारा प्रधान बने और नई कार्यकारिणी बनकर तैयार होगी तो इन सभी चीज़ों पर लगाम कसी जाएगी। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।